नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है पवित्र जल का कटोरा। एक बार सम्राट कृष्णदेव राय अपने प्रमुख दरबारी और अंगरक्षकों के साथ अमरकंटक की यात्रा को गए। नर्मदा नदी के निर्जन स्थान पर उन्हें एक सिद्ध संत के दर्शन हुए, जो पृथ्वी के 1 फुट ऊंचे शून्य में मौजूद थे। आंखें बंद थीं, मुंह से निरंतर ओम के स्वर निकल रहे थे। नीचे जमीन पर मृगछाला बिछी थी। सम्राट यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। दरबारियों सहित हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोलीं, धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आकर मृगछाला पर बैठ गए। हाथ जोड़े सामने बैठे सम्राट कृष्णदेव राय को देखकर बोले, कहो कृष्णदेव, आनंद से तो हो ना? जी महाराज, सम्राट विनीत स्वर में बोले। किंतु संत बोले, वह मैं जानता हूँ। आजकल विजयनगर साम्राज्य पर आर्थिक मुसीबत के बादल छाए हैं। शत्रुओं के लगातार हमलों ने राजकोष को खाली कर दिया है, यही है ना? सम्राट संत की बात सुनकर नतमस्तक हो गए। तब संत ने सम्राट को एक कटोरा देकर उसमें नर्मदा का पानी भरकर लाने को कहा। सम्राट नर्मदा का जल भरकर लाए। तब संत ने अपनी तर्जनी उंगली जल में डुबोई और कुछ मंत्र पढ़कर वह कटोरा सम्राट को देते हुए बोले, कटोरे के इस मंत्रबद्ध पानी की छींटें 7 दिन तक अपने कोषागार में दो। रिक्त कोषागार भी भर जाएगा तथा खाली भी नहीं रहेगा, किंतु सावधान, पानी कटोरे में ही रह चाहिए। सम्राट खुशी से झूम उठे। जल भरे कटोरे को सावधानी से लाकर अपनी छावनी में रख दिया। फिर वहां से कूच करने का आदेश दिया। साथ ही सम्राट परेशान होकर बोले, पवित्र जल से भरा ये कटोरा इतनी लंबी और ऊबड़ खाबड़ यात्रा के बीच विजयनगर सुरक्षित कैसे पहुंचेगा? छलक छलक कर सारा जल रास्ते में ही समाप्त हो जाएगा। इस गंभीर समस्या का हल सम्राट ने सभी से पूछा, लेकिन कोई भी इसका हल न बता सका। न ही कटोरा अपने साथ सुरक्षित ले जाने को तैयार हुआ। आखिर में तेनालीराम ही बचा। सम्राट उसे देख निराश शब्दों में बोले, अशक्त तेनालीराम से क्या पूछना, वह तो यहाँ आते समय हर वक्त सोता ही रहा था। नहीं महाराज, यकायक तेनालीराम बोला, सोता तो मैं इसलिए रहा था कि कोई काम न था। पवित्र पानी से भरा कटोरा साथ होगा तो शायद आँख न लगे। सम्राट बोले, सोच लो, यदि जल कटोरे से कम हुआ या बिखरा तो तुम्हारे जिस्म से गर्दन अलग हो जाएगी। कुछ नहीं होगा अन्नदाता। तेनालीराम जल से भरा कटोरा हाथ में लेते हुए बोला, अब प्रस्थान करने का हुक्म दीजिए। सम्राट ने सभी को प्रस्थान करने का आदेश दिया। रास्ते भर सभी जल भरे कटोरे के बारे में सोचते रहे। सम्राट विशेष परेशान थे। जब जब उन्होंने अंगरक्षक को भेज कटोरे के बारे में जानना चाहा, तो तब तब उन्हें सूचना मिली कि तेनालीराम रथ में सोया पड़ा है। कटोरे का कहीं अता पता नहीं। मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि यह खबर सुनकर बहुत खुश थे। सोचते कि अब अवश्य ही तेनालीराम से छुटकारा मिल जाएगा। यही कारण था कि सेनापति ऐसे रास्ते से होकर वापस जा रहा था जो बहुत ऊबड़ खाबड़ था। जैसे तैसे सब लोग विजयनगर पहुँचे तो महाराज ने बेचैनी से सैनिकों से कहा, तेनालीराम को जगाकर कहो पवित्र जल का कटोरा मुझे दे दे। तेनालीराम उस समय भी सोया पड़ा था। सैनिकों की बात सुनकर वह उठा और रथ की छत से बंधा अपना झोला उतार सम्राट के पास चल दिया। तेनालीराम को झोला लटकाए देखकर सम्राट बोले, मैंने तुम्हें झोला लाने को कहा था या पवित्र जल से भरा कटोरा? वही लाया हूँ अन्नदाता।
कहकर तेनालीराम ने झोले में हाथ डालकर कटोरा निकालकर दे दिया। सभी हैरत भरी नज़रों से तेनालीराम को देख रहे थे। आखिर महाराज ने उससे कहा, यदि तुम हमें बता दो कि इस झोले में रखकर इस जल भरे कटोरे को हिफाजत से कैसे लाए हो, तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। तेनालीराम ने मुस्कुराकर झोले में हाथ डालकर फटा गुब्बारा निकालकर महाराज को दिखाया और बताया कि वह कटोरे को गुब्बारे में रखकर लाया है। महाराज यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, तेनालीराम, विजयनगर तुम पर जितना गर्व करे कम है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी कहानियाँ आपको सुनने को मिल सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।